वो ये दी गई कि इस शरीर के माध्यम से हम नवीन कर्म करके जो हमने भूतकाल में पहले दुष्कृत किए हैं उसको सुधार सकते हैं। कर्म का फल तो अवश्य में भोगना होता है। ऐसा नहीं है कि हम कर्म करें और फल हमको नहीं मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। हमने दूषित कर्म किए हैं तो उसका फल मिलेगा, शुभ कर्म किए हैं तो उसका फल मिलेगा। मानव जो है, ये जो हमको प्रारब्ध मिलता है ये बीज रूप में मिलता है। इसमें पुरुषार्थ रूपी भूमि का जब संयोग होता है, कोई भी बीज बिना भूमि और पानी के संयोग के, पानी वायु इनके संयोग के बिना अंकुरित नहीं हो सकता, विकसित नहीं हो सकता, फल नहीं दे सकता। तो हमको जो प्रारब्ध मिला है वो बीज रूप में मिला है। हम उसके लिए पुरुषार्थ रूपी भूमि तैयार करते हैं। हम पुरुषार्थ रूपी भूमि अगर ऐसी तैयार करें जिसमें जो हमने अशुभ कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, उनके पौधे बन ही ना पाए, अगर बन जाए तो विकसित ना होने पाए, और अगर विकसित हो जाए तो उनमें फल ना लगे। ये मनुष्य के लिए स्वतंत्रता है। ये जो हमको मानव शरीर में स्वतंत्रता दी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने की स्वतंत्रता जो दी है, उसका तात्पर्य यही है कि हमने जो शुभ कर्म किए हैं उनके लिए तो हम ऐसी भूमि तैयार करें, ऐसा पुरुषार्थ करें जिससे कि वो पौधा खूब विकसित हो और खूब फल दे। और जो हमारे अशुभ कर्म हैं, दुष्कृत हैं, उनके लिए हम भूमि ही ना तैयार करें, उसके विषय में पुरुषार्थ। अब कौन कौन सी भूमि में शुभ कर्म फलते हैं? दया, मैत्री, क्षमा, परमात्मा के प्रति प्रेम, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम। एक व्यक्ति बहुत अनुष्ठान करता है, बहुत अनुष्ठान करता है, जब तक भी बहुत करता है, परंतु कहता है कि हमारे को इन शुभ कर्मों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। हमने उससे कहा, आज ही फोन पे बात हो रही थी, अमेरिका में बेचारा, तो हमने कहा कि तुम अपने घर में अपनी पत्नी से झगड़ते रहते हो, क्रोध करते हो और सभी के साथ द्रोह करते हो, ये जो तुम्हारी दूषित मानसिकता है, इसके कारण वो जो शुभ कर्म है उनके लिए जो भूमि चाहिए वो भूमि नहीं तैयार हो पा रही है, और उसमें जिस प्रकार से विकास होके फल लगने चाहिए वो नहीं लग पाते। तो शुभ कर्मों के लिए सबके प्रति प्रेम। रामचरित में लिखा है, रामायण में लिखा है, सब नर करहीं परस्पर प्रीति। रामराज में सब लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे, उसका परिणाम क्या आया? नहीं दरिद्र को दुखी ना दीना। कोई दरिद्र नहीं रहा, कोई दुखी नहीं रहा, कोई दीन नहीं रहा। अगर सब एक दूसरे से प्रेम सौहार्द के भाव से भर जाए, क्रोध, बेमनस्ता इत्यादि हमारे अंदर से दूर हो जाए, सबके प्रति क्षमा, दया, मैत्री, ऐसे दिव्य गुण हमारे अंदर आ जाए, तो हमारे जो पूर्व के प्रारब्ध में शुभ कर्म है वो बहुत अधिक फल दे देंगे, बहुत अधिक फल दे देंगे। और जब हम हिंसा, क्रोध, द्वेष, घृणा, उपेक्षा, द्रोह इस प्रकार के विचारों से भरते हैं, तो इसमें पाप रूपी जो बीज हैं वो बहुत अधिक विकसित हो जाते हैं। हमने थोड़ा सा पाप किया है पूर्व में, प्रारब्ध में हमें थोड़ा सा फल मिलने वाला था, परंतु वर्तमान में जब हम इस प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि विकारों से भर जाते हैं, घृणा, उपेक्षा के भावों से भर जाते हैं, हिंसक प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाती है, तो ये वो पाप रूपी जो फल है वो बहुत अधिक परिणाम देते हैं, बहुत अधिक फल मिलता है।